नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और शुरुआत कर लेते हैं पक्ष विपक्ष की। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के उस निर्णय का मजाक उड़ाया है जिसमें पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में 40% महिला प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया है। तृणमूल ने उम्मीद जताई कि उसकी नीति की नकल कर कांग्रेस ने केवल दिखावा नहीं किया होगा बल्कि इसे करके दिखाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। तृणमूल की ओर से ट्वीट किया गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने ये रास्ता दिखाया जिसने देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। हम पहली पार्टी थे जिसने लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 40% सीटें दी। ऐसे कठिन समय में कांग्रेस इसी का अनुकरण करने का प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये केवल दिखावा नहीं होगा बल्कि असल में किया जाएगा। अगर वे इसे गंभीरता से लेते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी 40% सीटें महिलाओं को देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी को राजनीति में महिला सशक्तिकरण पर तृणमूल से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस है जो कांग्रेस का अनुकरण करने की कोशिश कर रही है और हमारे नेताओं को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सुष्मिता देव कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। सुष्मिता देव दिग्गज कांग्रेस नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। वहीं टीएमसी ने गोवा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के कांग्रेस विधायक रहे लुइजिन्हो फ्लेरियो बुधवार भी हाल ही में टीएमसी में अभी शामिल हुए हैं। इससे पहले लखीमपुर में किसानों की मौत के दौरान यूपी सरकार द्वारा टीएमसी के प्रतिनिधि को लखीमपुर जाने की इजाजत को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया था। शुरुआत में प्रियंका और राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की मंजूरी नहीं मिली थी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीएमसी नेताओं को जिस तरह इस कांड के पीड़ित परिवारों से मिलने दिया वैसे ही कांग्रेस नेताओं को भी इजाजत दे। राहुल गांधी के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया था। टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तक कह दिया था। कुणाल घोष ने ट्वीट कर कहा था कि राहुल गांधी को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए। टीएमसी किसी भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरफ से गैर राजनीतिक कमेंट को स्वीकार नहीं करेगी जो बीजेपी का सामना करने में नाकाम रही। घोष ने कहा कि हम कांग्रेस का सम्मान करते हैं और गैर भाजपाई एकता के समर्थन में हैं। हम सड़क पर हैं और सिर्फ ट्विटर में नहीं। घोष के बयान के बाद बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्या रॉय ने कहा कि देश की जनता इस बात की गवाह है कि किसानों ने कांग्रेस को खड़ा किया है और उसके बाद ये बीजेपी विरोधी चेहरा बनी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष की अगुवाई करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में इन दो दलों के बीच इस तरह के टकराव आगे भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे विपक्षी एकजुटता की कोशिशों को भी झटका लगेगा। तो कांग्रेस और टीएमसी यहां पर आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि बयानबाजी लगातार जारी है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कल जिस तरह से महिलाओं को 40% आरक्षण दिए जाने की बात कही थी उसको लेकर अब टीएमसी इस बात का मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है कि हमारे ही पदचिन्हों पर कांग्रेस चलकर अब आगे बढ़ना चाहती है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर विपक्षी यहाँ पर एकजुट होता हुआ नजर नहीं आता। और इसी मुद्दे पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वहीं टीएमसी के नेता बादल देवनाथ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे लूंगी अजय उपाध्याय जी। तो टीएमसी कह रही है, एक तरीके से मजाक उड़ा रही है वो कांग्रेस का कि आप टीएमसी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण देने की यहाँ पर महिलाओं को बात की है,
इस पर क्या कहेंगे आप? पहले मुझे लगता है कि जो आपने शब्द कहा कि टीएमसी मजाक उड़ा रही है, मुझे जी। नहीं लगता कि ऐसा कोई उनका कहने का कोई आशय होगा। ठीक है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को एक सम्मानजनक रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया था और उन्हें ऐसा जी, लगा होगा कि लेकिन कांग्रेस उन्होंने पार्टी ये भी बात दे कही रही है है। ना कि आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन्हीं की तरीके से अब अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अपने अपने सबके सोच हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने महिलाओं को, चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं ममता जी और जी। उनके नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं को चुनाव में टिकट मिला, तो निश्चित तौर पे उनका ये टीएमसी के लोगों को ये लगता है। लेकिन ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की है, चूंकि उत्तर प्रदेश की अभी हम चुनाव में इस बात को लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात को तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने चाह रही है। जी। और पॉपुलेशन की, जनसंख्या की आधी जो आबादी है, उस आधी आबादी को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सम्मान मिले, उनको स्पेस मिले, उस स्पेस की लड़ाई में कांग्रेस आज एक नई उदाहरण पेश करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी होगा, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं। जी। टीएमसी का ठीक है कि उत्तर प्रदेश में वो बात नहीं है जो बाकी राज्यों में है, बंगाल में है। बंगाल में उन्होंने जो भी सम्मान दिया है, मुझे पूरा भाजपा से आशा है और बाकी सपा और बसपा से कि वो लोग भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को यदि ये सम्मान दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, रादर कि उस पर टीका टिप्पणी करने के, उस पर कमेंट करने के, उस पर बहानेबाजी करने के और उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज पैदा करने के। रमन भाई बहुत ही सुलझे हुए प्रवक्ता है, मैं उनसे भी यह आग्रह करूंगा कि वो अपने नेता से मांग करे कि उनके क्षेत्र, उनके पास जो पार्टी के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, जो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आगे हैं, उनको लाए और उनको भी टिकट 40% देने का काम करे। इससे जो है एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी और भारतीय राजनीति का एक कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगा, जिसका प्रयास हमारी नेता माननीय श्री प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की। जी बिल्कुल, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बदलता है अगर ये सही तरीके से लागू किया जाता है ये आरक्षण तो, और चुनावों के बाद ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बादल जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो बयानबाजी जारी है और कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि उनके पद चिन्हों पर अब कांग्रेस चल रही है, आप ही बता दीजिए इस पूरे बयान का तात्पर्य क्या था? नहीं मैडम, जी। भाजपा को क्या हुआ तो ऐसे जगह पर चले गए जो 2024 में मोदी से खुद देश के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर झूठ बोलना 2014 से 2021 तक जितना वादा किया था वो सब तो फेलियर हो गया। लेकिन इस दिशा में भी भाजपा ने झूठ बोला, क्योंकि ममता बनर्जी 1 साल पहले ही बोल दिया पार्लियामेंट में 40% महिला आरक्षण होना चाहिए। और दूसरा बात है जो 2021 में बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 45% महिला कैंडिडेट ममता बनर्जी ने खुद दिया, पूरा कैसे आप लोग सब जानते हैं। इसलिए उनके पास से ये बयान आ रहा है कि जो प्रियंका गांधी जो अभी बोला है वो टीएमसी को नकल कर रहा है। यही जो मतलब ये नहीं है प्रियंका गांधी को अपमान करे, पूरा कांग्रेस पार्टी को अपमान कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो काम किया, जो बोला, वही प्रियंका गांधी के बारे में कोई पार्टी के नेता ऐसा टिप्पणी दे दिया जो टीएमसी ने किया वही नकल कर रहा है प्रियंका गांधी, ऐसा और कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी को हम सब सम्मान करते, मैं भी सम्मान करते, पूरे कांग्रेस पार्टी को भी सम्मान करता है। टीएमसी और ममता भी से पहले तो कांग्रेस जी जी, आप सम्मान तो करते हैं आप यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये बात तो निकलकर सामने आती है ना कि कांग्रेस आप ही के हिसाब से चल रही है, क्योंकि इसी चीज को लागू करके ममता बनर्जी आज इतना आगे बढ़ी है। नहीं, यही तो होता है ना, जो जब से लागू करते हैं, जब जैसे 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी 40% के ऊपर कैंडिडेट दिया बंगाल में, तो कोई तो कह सकता है कि हम हमको फॉलो कर रहा है, कांग्रेस फॉलो कर रहा है, ये तो हो सकता है, भूल सकता है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में जो बोला 40% कैंडिडेट उनका देंगे, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हालत तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरे देश के अंदर सभी लोग जानते क्या है उत्तर प्रदेश का हालत क्या है। आज दलितों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ब्राह्मण के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है, और कोरोना के चलते जो कितने लोग उत्तर प्रदेश में मर गए आप तो सब जानते हैं। और वहाँ पर जोगी जी ने आज तक कुछ नहीं किया, और एक भी जोगी जी ने एक नजर किया बंगाल में जो माँ भी गए, उनका जो पिक्चर है उसके जो माँ पिक्चर में जो दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, ये भी झूठ है। तो भाजपा का काम ही है झूठ बोलना, झूठ करना। जैसे मैं बार बार कहता हूँ,
मोदी जी ने मेक इन इंडिया डिजिटल ने हाइट पे कुछ नहीं किया, ना हाइट पे हुआ, ना मेक इन इंडिया, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना स्वच्छ भारत अभियान, ना 15 लाख का 15 पैसा मिला, ना कुछ हुआ। जी क्या किया मोदी जी ने? जी रमन मलिक जी क्या कहेंगे इस पर आप? रमन मलिक जी आपसे जवाब चाहूंगी, आपको झूठा कहा जा रहा है, आपकी पार्टी को कहा जा रहा है कुछ नहीं किया आपकी पार्टी ने। भाई सावन के अंधे को हरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता, और जिनका अपना मस्तिष्क शून्य के समीप रहता हो वैचारिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं, वैचारिक स्तर पे, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आप सुबह के ट्वीट बड़े अच्छे लगे मेरे को तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है जो ज्ञान दे रही है कांग्रेस, क्योंकि ममता जी तो निकली कांग्रेस में, उनका डीएनए भी कांग्रेस है, कोई और दूसरा नहीं है। लेकिन ममता जी वो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, जिनके अपने राज्य में चुनाव के बाद, जीतने के बाद महिलाओं का हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, उनके साथ हिंसा हुई, और किसको नसीहत दे रहे हैं? उनको नसीहत दे रहे हैं जिन्होंने सुकन्या कांड करा, और सुकन्या के बाद हुआ कि मैं भी लड़ सकती हूँ। वाह किस्मत मेरी। भाजपा ने बाबा के बात करो ना, थोड़ी देर सुन लो, सुनने की हिम्मत करो। कई बारी होता क्या है, तो आप जल्दी निकल गए, थोड़ी परिपक्वता और ले आते कांग्रेस से ममता जी तो और शायद समझ जाते, और नहीं करते, बाद में निकली, जल्दी निकल गई। अब बात आती है कि ये तो वक्तव्य दिया गया है, कांग्रेस जो है ये समझाए वो लड़ेगी कितनी सीट, क्या उनके पास 403 कैंडिडेट आ पाएंगे, क्या उनके पास सीरियसली लड़ने वाले कैंडिडेट आ पाएंगे, अगर आ पाएंगे तो कितने आएंगे, उनमें से 40% क्या 400 सीट तो अखिलेश बाबा ले जा रहे हैं, बची हुई बाकी सीट क्या बहन की कांग्रेस वगैरह सारे ये ले जाएंगे। समय पहले याद होगा आपको, 2 लड़के, एक साइकिल 2 लड़के, एक रास्ता, जी। और अब मैं अगला सवाल अजय उपाध्याय जी से करना चाहती हूं, आप क्या कहेंगे उन तमाम बातों के बारे में, उसका जवाब आप क्या देंगे? आखिर कब तक ये जो आरक्षण है किस तरीके से लागू किया जाएगा, और कितनी सीटों पर पार्टी आपके चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है इसे किया जाएगा? ऐलान तो कर दिया गया है जनता को लुभाने के लिए, आगे क्या होगा? पहले तो मैं देवनाथ दा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सद्भावपूर्ण जो विचार थे हमारी पार्टी और हमारे नेता के लिए, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया गया पूरे डिबेट में, वो डिबेट से हम बाहर आए और महिलाओं के आरक्षण पर आज जो मुद्दा है, ये एक अच्छा मुद्दा आपने उभार करके लाया। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूरे देश की राजनीति कहीं ना कहीं तय होती है, ये माना जाता है और वर्षों से माना जाता रहा है। तो आज मैं ये प्रश्न बार बार करूंगा और पुनः करूंगा, चाहे जितना भी दाएं बाएं हमारे साथी प्रवक्ता रमन मलिक जी करने का प्रयास करें, क्योंकि वो बुद्धिमान प्रवक्ता है, तो उनसे मैं फिर प्रश्न करूंगा कि आप अपने नेता से कब ये प्रश्न करेंगे कि क्या महिलाओं को ईमानदारी से उनको उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं। यदि भाजपा कांग्रेस ने 40% दिया है और कहा है कि कैसे हम उसको करेंगे, वो हम पूरा करेंगे, हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे पास जीतने की क्षमता है, हम 2 लड़कों के साथ गए कि अकेला चले गए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज 40% टिकट में, और ये एक आंतरिक लोकतंत्र में महिलाओं को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, ये एक मुद्दा अपने आप में बहुत वर्षों से रहा है। हम 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात जरूर करते रहे, लेकिन पार्टियां अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अंदर में महिलाओं को ये तवज्जो, ये सम्मान देने का प्रयास कभी नहीं की। 33% आरक्षण जब मिला था, याद कीजिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में दिया था महिलाओं को, तो उस समय भी भाजपा के लोग या विपक्ष के लोग यही प्रश्न करते थे कि महिलाएं कैसे आएंगी, क्या इतनी महिलाएं होंगी, क्या होगा। आज देखिए, आज लगभग 10 लाख महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव है और वो बखूबी कई पुरुषों से अच्छा काम कर रही हैं,
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम आधार पे कर रही है। क्यों नहीं वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके जिस तरह की अब राजनीतिक संस्कृति बदल रही है पूरे भारत में, उस राजनीतिक संस्कृति को एक नया आयाम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन डॉक्टर निश्चित तौर पे अजय, यूपी करेंगे। में तो ऐलान और कर दिया है, कांग्रेस की लेकिन बात क्या मैं नहीं दूसरे करूंगा, राज्यों में मैं भी आपसे होगा पूछना ऐलान? चाहता हूं। डॉक्टर अजय ये बताइए कि देखिए, यूपी में तो ऐलान मैंने कर दिया बार-बार- है, अब चुनाव आने वाले हैं, मैंने- क्या दूसरे राज्यों जी। में कब तक ऐलान होगा? एकदम आपने सही प्रश्न किया है जी। और हमारी नेता ने इसका जवाब भी दिया कि उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं प्रियंका गांधी जी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से पूरे देश की राजनीति की एक दिशा तय होती है। हमने वहां से शुरुआत की है जी। और जैसे जैसे ये आंदोलन और ये सोच बढ़ेगी, निश्चित तौर पे अन्य राज्यों में भी इसका इम्प्लीकेशन चुनाव के वक्त तक आप देखेंगी। कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे काम कर रही है। पुनः प्रश्न करूंगा कि क्या भाजपा भी ये काम करेगी? और मुझे लगता है आपको भी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम पार्टी के अंदर चुनावी राजनीति में क्या आधार पर यह काम होगा? जी जी रमन अभी जी, भी क्या लोकसभा जवाब में इनका देना बहुमत है। चाहेंगे आप? रमन जी, लोकसभा में क्या बहुमत जवाब है, आप देना कब उस चाहेंगे? बिल जी। को लाएगी भाजपा? ऐसा है, सबसे पहले तो इनको याद करा दूं, इनके प्रदेश उत्तर प्रदेश में से ही कांग्रेस के एक नेता ने बड़े प्रखर रूप से 2018 में या 19 में ये वक्तव्य दिया था कि महिलाओं को क्या करना पड़ता। मतलब टीवी पे वो बोल भी नहीं सकता कि बिस्तर और पता नहीं क्या क्या बोला था। मैं वो बातें नहीं कर सकता टीवी पे। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है, क्योंकि ओपी मथाई ने कांग्रेस के जनक, जो ये प्रेजेंट कांग्रेस है, उसको अच्छा डीएनए देने वाले जनक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में सारे वक्तव्य लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लें। दूसरी चीज, कल उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक सवाल एक पत्रकार ने, इनकी एक सहयोगी हैं जो टीवी पे आती हैं, प्रखर और प्रखर वक्ता हैं, लेकिन माफ कीजिएगा उपाध्याय जी जैसी सभ्य नहीं है। वो उसको डॉज करने लगी, जबकि प्रियंका जी शायद देना चाहती थी जवाब। उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो यूपी में मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ती हूँ, तो वो राजस्थान में जो कल आई है वीडियो, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक महिला के हाथ पांव कटे हुए हैं। जी, ये जी। वहां पे क्यों नहीं जाते साहब, और वहां पे महिलाओं का दर्द नहीं पैदा होता? और रही बात बाकी, तो सीएम बनाए हैं पंजाब में, तो ऊपर मीडिया का खुद इल्जाम है। तो ये महिला सशक्तिकरण का ये इनका चाल चरित्र चेहरा। अब बात जो इन्होंने हमसे नहीं दे पूछी, पा रहे हैं हमारे बात ये है कि हमने तो महिला सशक्तिकरण का वो उदाहरण दिया कि अमेठी जो बोला जाता था, लेकिन गांधी basket रमन है, जी, लेकिन यहाँ पर उसमें तो से सवाल गांधियों को ये उतार कहा जा रहा है ना, दिया। सवाल तो ये पूछा जा रहा है क्या महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, आपकी पार्टी देगी आरक्षण? चलिए ये सब तो पहले की बातें हो गई, बात की बातें हो गई हैं, लेकिन जो मेन पहले की मुद्दा बात है नहीं है। उसका आप हाँ या ना में इलेक्शन जवाब दे सकते हैं इस सुनिए, टाइम? सुनिए, जो डेमोक्रेसी है जी उसके अंदर दो चीजें बहुत अनिवार्य हैं। एक, क्या वो ईमानदारी से व्यक्ति, कोई भी महिला हो, पुरुष हो या तीसरा जेंडर का कोई व्यक्ति, क्या वो ईमानदारी से जनता की आशाएं और आकांक्षाओं पे काम कर सकता है या कर सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है। भले महिला हो या पुरुष हो, काम दूसरा, अच्छे से ध्यानपूर्वक क्या- करते रहना चाहिए। क्या वो चलिए चुनाव आप बने को रहिए। सही तरीके से बादल देवनाथ जी बिना भी यहाँ पर कुछ कब्जाए कहना चाह रहे हैं। कैप्टनिंग जी आपको करेगी, रोकना चाहूंगी, समय की भी कमी होती है। बिना- बादल देवनाथ जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बादल जी कहिए। की हत्या करे दो जीत तीन सकता बातें है, मैं करूंगा। बिना बम जी, फाड़े जीत सकता है। इतना ज्ञान या भाजपा के ऊपर जो प्रवक्ता दे रहा है, जी मैं उनको कहना चाहता हूँ, 2-3 लाइन मैं कहूंगा। जी। तो गैस तो 1000 रुपया के ऊपर गया, पेट्रोल पे 100 के ऊपर, डीजल भी 100 के ऊपर, पूरे देश में लोगों को भूखा मारने के लिए छोड़ दिया। और महंगाई कितना है इनको उनको कुछ पता नहीं है। और तीसरा बात है आवाज प्रियंका गांधी जो बात 40% जो बात किया, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, 403 के अंदर 40% मतलब 170 सीटों में महिला कैंडिडेट चुना पड़ेगा। बोलना और काम करना, महिला कैंडिडेट चुना एक बहुत ही समस्या हो सकता है प्रियंका गांधी को। मैं कह रहा हूँ तो
पहले बोल दिया 30% में मैं उम्मीदवार दूंगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं, उनको पता नहीं है, क्योंकि 170 कैंडिडेट महिला कैंडिडेट देना और SC ST ओबीसी, किसी जगह में SC है, किसी जगह में OBC है, किसी जगह में जनरल है, महिला आरक्षण भी होता है, तो ऐसे देना बोलना काम करना ठीक नहीं होगा। पहले से बोलना ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में इतना साधारण समस्या नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन भाजपा के बारे में, भाजपा के जो प्रवक्ता है, जहाँ पर जाके 2-3 वक्तव्य मैं देखता हूँ, हर चैनल पर ज्ञान देता है, लेकिन देश को तो मारने के लिए छोड़ दिया। कोरोना काल में 4.5 लाख के ऊपर लोग मर गए और उत्तर प्रदेश में यूपी में लाखों तो गया है, सारे लोगों को, कितना लोगों को परीक्षा पूर्वती है, इनको तो पता नहीं है। ज्ञान देना इनका काम है, लेकिन ज्ञान को लोग तो सुनना। जी बिल्कुल बादल देवनाथ जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। आप बीजेपी को कुछ बोलेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता आपको कुछ बोलेंगे, ये तो राजनीति है, सब इसमें चलता रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अजय उपाध्याय आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा, प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे कितना फायदा पार्टी को पहुंचता है आने वाले चुनावों में, क्या जनता को लुभाने में कांग्रेस पार्टी ये दाव चलकर कामयाब रहती है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।